ज्योतिष एक विज्ञान है और इसे गहराई से समझा जाए तो जीवन में बदलाव संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने सूर्य के राशि परिवर्तन की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। और अभी सूर्य की पोजीशन बहुत ही अच्छी चल रही है क्योंकि सूर्य अपनी उच्च की राशि मेष में विराजमान है और 15 मई को प्रातः 11:58 पर वे अपनी उच्च की राशि से अपनी सम राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे और 15 मई से लेकर 15 जून तक वे वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे। आप सभी को पता होगा कि सूर्य की 12 संक्रांतियां होती है, यानी 12 महीने में हर महीने सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं और सूर्य के राशि परिवर्तन को संक्रांति कहा जाता है और सूर्य का ये जो गोचर होता है उसे संक्रांति काल कहते हैं। तो अभी सूर्य अपनी उच्च की राशि मेष में विराजमान है और वृषभ संक्रांति 15 मई से प्रारंभ हो जाएगी। 1 महीने तक सूर्य वृषभ राशि में रहेंगे। आप सभी जानते हैं कि सूर्य को आत्मा कालक कारक और संसार पालक ग्रह के रूप में जाना जाता है और सूर्य के बिना न तो जीवन संभव है। ज्योतिष में भी सूर्य को ग्रहों के राजा की संज्ञा दी गई है। सूर्य जिसके लग्नेश या राशि स्वामी होते हैं वो व्यक्ति बहुत डेयरिंग होते हैं, राजा की तरह अपनी जीवन को जीते हैं। हर व्यक्ति आके उन्हें किसी भी तरह की सलाह नहीं दे सकता, वह अपनी बात पर अड़े रहते हैं, अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, सुनते सबकी हैं पर करते वही हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। सूर्य सिंह राशि के स्वामी ग्रह हैं और मेष राशि में उच्च के परिणाम दिखाते हैं, वहीं तुला राशि में सूर्य के इफेक्ट्स नीच के देखने को मिलते हैं। अब सूर्य का जो ये राशि परिवर्तन होने जा रहा है, ये आपकी राशि पर 12 राशियों पर क्या इफेक्ट डालने वाला है उसके बारे में आज मैं जानकारी प्रदान करूंगी। और सूर्य के इस राशि परिवर्तन से आपकी राशि को क्या नुकसान होने वाला है, क्या लाभ होने वाला है और क्या उत्तम परिणामों की प्राप्ति आप किन उपायों के माध्यम से कर सकते हैं उसके बारे में भी बताऊंगी। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुनिए, देखिए और अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहिए। सबसे पहले मेष राशि पर आते हैं। आपकी राशि के लिए सूर्य पंचम भाव के स्वामी है और द्वितीय भाव यानी धन भाव में जाकर बैठे हैं। सूर्य का द्वितीय भाव में जाकर बैठना बहुत ही अच्छा आपके लिए रहने वाला है क्योंकि पंचमेश अपने से दशम जाएंगे। तो यहाँ पर करियर में आ रही दिक्कतें परेशानियां समाप्त हो जाएगी। खासकर जो मेडिकल के फील्ड से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं, जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं या मेडिकल लाइन से आप जुड़े हुए हैं, उसमें अपने करियर को देखते हैं, तो उन लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और सफलतादायक रहेगा। इस समय आप अगर ऑलरेडी जॉब में हैं तो अधिकारियों का साथ और सहयोग भी मिलेगा और करियर का ग्राफ ऊपर जाएगा। वहीं अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपकी तलाश खत्म होती हुई दिखाई देगी। मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए ये समय लक्ष्य प्रधान रहेगा। आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता जरूर प्राप्त होगी। संतान की तरफ से भी शुभ समाचारों की प्राप्ति आप इस समय करते हुए दिखाई देंगे। साहित्य, कला, संस्कृति से जुड़े हुए लोगों को इस समय बहुत ही अच्छे रिजल्ट अपने अपने फील्ड में मिलते हुए दिखाई देंगे। आपके प्रयासों को सराहा जाएगा, आपको सम्मानित भी किया जाएगा। यानी सूर्य के रिजल्ट आपको पंचम भाव के हिसाब से बहुत ही अच्छे और शानदार देखने को मिलेंगे। वहीं ये समय आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा, आपकी सफलता को सुनिश्चित करता हुआ दिखाई देगा। आपको सूर्य के रिजल्ट अगर और भी अच्छे करने हैं तो आपको सूर्योदय के समय सूर्य उपासना करनी चाहिए। साथ ही ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप जरूर करें और सूर्य देव को अर्घ जरूर दें। अब आते हैं वृषभ राशि पर। आपकी राशि के लिए सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और जाकर बैठे हैं आपके राशि के अंदर। अब सूर्य का राशि में बैठना, देखिए सूर्य जहां बैठते हैं उस घर को थोड़ा सा जलाते हैं। यहाँ पर आपकी राशि में सूर्य आकर बैठे थोड़े से आपको अग्रेसिव बनाएंगे, थोड़े से आपको ओवर कॉन्फिडेंट बनाएंगे, इगोस्टिक बनाएंगे। आपको इन तीनों चीज़ों को अपने जीवन में नहीं अपनाना है। सूर्य के तेज को अपनाएं, सूर्य की एरिगेंसी को ना अपनाएं। अपने स्वभाव में अहंकार नहीं आना चाहिए।
अगर अहंकार किसी व्यक्ति के जीवन में आ जाता है तो उसका पतन होना निश्चित है और उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए अहंकारी मत होइए और अपनी सफलता को और बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहिए। सूर्य सुखेश हैं और राशि में जाकर बैठे हैं, यानी केंद्र स्थान का स्वामी केंद्र में ही जाकर बैठा है। तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सुखों में वृद्धि करेगा, सफलतादायक रहेगा। भूमि भवन वाहन जैसे सुखों में आपकी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। आपकी मातृभूमि से आपको विशेष लाभ की परिस्थितियां देखने को मिलेगी। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। माँ से आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ होते हुए दिखाई देंगे और आपकी डिसीजन मेकिंग और अधिक स्ट्रांग होगी। मिथुन राशि पर आते हैं तो आपके लिए सूर्य तृतीय भाव के स्वामी हैं और 12th हाउस में जाकर बैठे हैं। यहाँ पर 12th हाउस में सूर्य का बैठना 12th हाउस के हिसाब से बहुत अच्छा है। आपके खर्चों को कम करेगा, आपको सफलता दिलवाएगा। यहाँ पर बहुत बैलेंस होकर चलेंगे। कर्ज की स्थितियों से मुक्ति मिल जाएगी, लोन चुकता हो जाएंगे। यहाँ पर अगर किसी के साथ में मनमुटाव की स्थितियां वर्क प्लेस पर चल रही थी तो वो समाप्त हो जाएगी। अधिकारी आपके कार्यों से प्रसन्नचित नजर आएंगे, परंतु त्रिक स्थान के स्वामी है, खर्च में जाकर बैठे तो ठीक ठाक रिजल्ट त्रिक स्थान के भी आपको मिल जाएंगे, यानी पराक्रम में भी मिलेंगे। पराक्रम को किस दिशा में लगाना है वो आपको तय करना होगा। यहाँ पर गलत और विपरीत दिशा में अपने पराक्रम को यूज ना करें। अपनी पावर को सही राइट पाथ पर लगाते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें। आपको अपने छोटे भाई बहनों का साथ और सहयोग जरूर मिलेगा, परंतु इस समय प्रॉपर्टी से संबंधित विवादों को साइड में रखें, उन्हें शांत रखें। और अगर पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद है तो आपसी बातचीत के द्वारा उसका हल खोजने का प्रयास करें। राजनीति में भी सोच समझकर आगे बढ़े। कोई भी कंट्रोवर्शियल बात आपको ऐसी नहीं निकालनी है जिससे आपका करियर खराब हो जाए। आपको क्या करना चाहिए? नित्य सूर्य देव की पूजा आराधना करें और सूर्योदय के समय आपको सूर्य देव को अर्घ देना है। लाल फूल, अक्षत और कुमकुम तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें ये सब सामग्री डालें और फिर सूर्य देव को अर्घ दें। अब आते हैं कर्क राशि पर। आपके लिए सूर्य द्वितीय भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव में जाकर बैठे। लाभ भाव में कोई भी ग्रह हो, नीच का हो, उच्च का हो, वो अच्छे रिजल्ट ही देता है। धनेश है, लाभ भाव में जाकर बैठे, धन की स्थितियों को बढ़ाएंगे। करियर का ग्राफ ऊपर चढ़ेगा। अधिकारियों के द्वारा कोई बड़ी जिम्मेदारियां इस समय मिलती हुई दिखाई देगी। वहीं आप उत्तरोत्तर लाभ की परिस्थितियां भी अपने जीवन में प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। इस समय कोई भी डिसीजंस लेते समय आपको बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। डिसीजन में जल्दबाजी बिल्कुल भी न करें। इस समय अचानक धन लाभ भी आपके जीवन में आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं कुटुंब में मान सम्मान भी बढ़ेगा। सूर्योदय के समय नित्य रूप से सूर्य देवता को जल जरूर चढ़ाएं। रविवार के दिन गुड़ का दान आपको जरूर करना चाहिए। अब आते हैं सिंह राशि पर। आपकी राशि के स्वामी ही सूर्य देव हैं और कर्म भाव में जाके बैठे हैं। राशि स्वामी का कर्म भाव में जाकर बैठना आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आपके कामकाज को बढ़ाएगा। फार्मेसी, मेडिकल, सोने के व्यवसाय या फिर इलेक्ट्रॉनिक बिजली का सामान का काम अगर आप करते हैं, इस तरह का कोई बिजनेस आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको बिजनेस में लाभ प्राप्त होगा। वहीं सरकारी नौकरियों में कार्यरत कर्मचारियों को अधिकारियों का साथ और सहयोग मिलेगा। प्रमोशन मिल सकता है और मनचाही ट्रांसफर के योग बन सकते हैं। इस समय डिसीजन मेकिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी और कोई भी कार्य अगर आप हाथ में लेंगे तो उसे पूरा करके ही दम लेंगे। मेडिकल के स्टूडेंट्स का कोई रिजल्ट आना है तो निश्चित रूप से वो रिजल्ट आपके लिए सकारात्मक रहेगा। गोचर के दौरान केसरिया रंग के कपड़े आप ज़्यादा से ज़्यादा पहने, खासकर रविवार के दिन तो इन वस्त्रों को जरूर धारण करें। अब आते हैं कन्या राशि पर। आपकी राशि के लिए सूर्य द्वादश स्थान के स्वामी हैं और भाग्य स्थान में जाकर बैठे। अपने से दशम तो सूर्य बैठे, पर भाग्य में भी सूर्य का बैठना बहुत ही अच्छा माना जाएगा। इस समय रोजगार की तलाश कर रहे युवक युवतियों को रोजगार की प्राप्ति हो जाएगी। वहीं भाग्य आपका साथ देगा और जिसमें आपके प्रयास अच्छे होंगे उसमें आपको निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होगी। जो बच्चे हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उनको अपने पढ़ाई से संबंधित कुछ शुभ समाचार प्राप्त होंगे। लक्ष्य प्रधान कार्यों में आप सफलता प्राप्त करेंगे। वहीं जो बाहर जाकर नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपके कार्यों को सराहा जाएगा। इस समय इंक्रीमेंट और प्रमोशन आपको प्राप्त हो सकता है।
खर्चों को थोड़ा सा मैनेज करके चलें, अनर्गल खर्च से बचने का प्रयास करें। आपको रविवार के दिन जरूरतमंद व्यक्तियों को गुड़ और चने का दान जरूर करना चाहिए। अब आते हैं तुला राशि पर। आपकी राशि के लिए एकादश भाव के स्वामी हैं सूर्य, और अष्टम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर सूर्य का अष्टम भाव में जाकर बैठना अष्टम भाव के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये आपके रोजमर्रा के रूटीन में चल रहे कार्यों में जो समस्याएं आ रही है, जो असफलताओं का मुंह आपको देखना पड़ रहा है, उस पर विराम लगेगा, सफलता आपके जीवन में आएगी। कार्य आपके सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज वे में कंप्लीट होना प्रारंभ हो जाएंगे। इस समय आप कोई भी रिस्की काम में हाथ डालेंगे तो उसमें सफलता प्राप्त होगी। अचानक से धन लाभ की स्थितियां भी आपको समय समय पर देखने को मिलेगी। वहीं लाभेश सूर्य अपने से दशम पर अष्टम भाव में बैठे हैं, तो ये लाभ में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन ला सकते हैं। इस समय सोच समझकर निवेश करें। नए कार्य की शुरुआत करते समय उस कार्य की पूरी रणनीति बनाकर उस कार्य में आगे बढ़ने का प्रयास करें। सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको पिताजी की सेवा करनी चाहिए और पिताजी से संबंध अच्छे बनाए रखें। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। आपकी राशि के लिए सूर्य दसम भाव के स्वामी हैं और जाकर बैठे हैं सप्तम भाव में। सूर्य का सप्तम भाव में जाकर बैठना, दशमेश का यानी कर्मेश का सप्तम भाव में जाकर बैठना आपके काम में उत्तरोत्तर उन्नति लेकर आएगा। आपको अपने अधिकारियों का साथ और सहयोग मिलेगा। कार्यों में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाएगी। व्यापारी वर्ग व्यापार के विस्तार की योजनाएं बनाएंगे। बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ आपका टाई अप रहेगा। अपनी एक अच्छी ब्रांडिंग करते हुए दिखाई देंगे और जॉब करने वाले अपने वर्क प्लेस पर अपनी एक अच्छी साख बनाते हुए दिखाई देंगे। इस समय पिता का आपको भरपूर साथ और सहयोग मिलेगा, जिससे आप अपनी सफलता को दुगना कर पाएंगे। नित्य सूर्य पूजा के समय अपने माथे पर नारंगी चंदन का तिलक जरूर लगाएं। रविवार के दिन नारंगी रंग के वस्त्रों को धारण करना चाहिए। अब आते हैं धनु राशि पर। आपकी राशि के लिए सूर्य नवम भाव के स्वामी हैं और जाकर बैठे हैं आपके रोग भाव में। रोग भाव में सूर्य का जाकर बैठना, भाग्येश का अपने से दशम जाकर बैठना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। हालांकि यहाँ पर नेत्रों से संबंधित समस्याएं हो सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें और हार्ट के रोगियों को भी विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। पर लक फैक्टर आपका साथ देगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कोई परीक्षा दे रखी है, रिजल्ट आना है, तो वो आपके लिए सकारात्मक जाएगा। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनकी तलाश खत्म हो जाएगी। मित्रों का पूर्ण रूपेण साथ और सहयोग आपको इस माह देखने को मिलेगा। नियमित रूप से रोजाना उगते हुए सूरज को जल का अर्घ्य जरूर दें और सूर्य को नमन करते समय सूर्य के बीज मंत्र का जाप जरूर करें। अब आते हैं मकर राशि पर। आपके लिए अष्टम भाव के स्वामी हैं सूर्य और जाकर बैठे पंचम भाव में। सूर्य का पंचम भाव में जाकर बैठना और अष्टमेश का अपने से दशम जाकर बैठना आपके रूटीन के कार्यों में आपको सफलता दिलवाएगा। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। इंपॉर्टेंट मीटिंग सक्सेसफुल रहेगी। इस समय आपको अचानक धन लाभ के स्रोत मिलते हुए दिखाई देंगे। आध्यात्मिक भावों से भरे रहेंगे और धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि इस समय बढ़ेगी। नित्य सूर्योदय के समय भगवान सूर्य को दूध और जल से उपासना कर सूर्य देव का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। अब आते हैं कुंभ राशि पर। आपकी राशि के लिए सूर्य सप्तम भाव के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव में जाकर बैठे हैं। यहाँ पर व्यापारी वर्ग को अच्छा लाभ प्राप्त हो रहा है। सूर्य के रिजल्ट बहुत शानदार देखने को मिलेंगे। कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग रहेगी तो वो आपकी सक्सेसफुल रहेगी। जीवन साथी का साथ और सहयोग आपको भरपूर मिलेगा। उनसे फाइनेंशियली भी आपको सपोर्ट रहेगा। वहीं अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो पार्टनर की भावनाओं को समझें। अगर आप अकेले और स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए सपोर्टिव रहेगा। रविवार के दिन गाय माता को गुड़ जरूर खिलाएं और घर के बुजुर्गों की सेवा करें, उनका सम्मान करें। अब आते हैं मीन राशि पर। आपके लिए सूर्य रोग भाव के स्वामी हैं और पराक्रम भाव में जाकर बैठे हैं। रोग भाव के स्वामी का अपने से दशम जाकर बैठना आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को सॉल्व कर देगा। इस समय आप अपने विरोधियों पर भी विजय प्राप्त करेंगे।
आपके कार्य सिस्टमैटिकली होते चले जाएंगे। ननिहाल से आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। गलत मित्रों की संगति छूट जाएगी। गलत आदत आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में बहुत बैलेंस होकर चलेंगे। इस समय पैतृक व्यवसाय साथ में करते हैं तो उसमें आपको अपने भाई बहनों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा, जिससे विशेष लाभ की परिस्थितियां आपको व्यापार में देखने को मिलेगी। वहीं इस समय आप अपनी हॉबी से प्रसिद्धि भी हासिल करेंगे। सूर्य देव की आराधना के समय नित्य ओम घृणी सूर्याय मंत्र का जाप करें और सूर्य भगवान को अर्घ देकर उस अर्घ का टीका अपने माथे पर जरूर लगाएं। तो ये है सूर्य का राशि परिवर्तन और सभी राशियों पर सूर्य के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव। जो मैंने उपाय बताए, आपको इन उपायों को अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। और अगर आप अपने जीवन में पर्सनल लाइफ में बहुत परेशान हैं, आपके जीवन में नाना प्रकार की समस्याएं चल रही है, कभी आपके जीवन में रोग आ जाते हैं, कभी आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम रहती है, कभी पारिवारिक झगड़ों से परेशान होते हैं या मानसिक शांति आपके जीवन में छिन गई है, तो आप अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने प्रश्नों के उत्तर, अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप करके या फिर कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshrimali.com पर जाकर भी आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।